विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वव्यापक मंचासीन गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि बात हो रहा राम सर। नमन। ये कोई ईंट को दस है। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हवा तेज आई देख जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। आज बड़े सौभाग्य का दिन है कि मालिक की असीम दया से मालिक के वचन सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे मौके जीवन में धर्म प्रेमियों कभी कभार आते हैं। महात्मा कहते हैं कि सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ दोए। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी, ये तो पापी के यहाँ मिल जाएगा, लेकिन संतों का मिलना, मालिक के वचनों की चर्चा किसी बिरले भाग्यशाली भाई बहन को मिलती है। तो आज हम गुरु महाराज के मुखारविंद से निकले हुए अमृत वचनों को पुनः दोहराने व सुनने के लिए जो धर्म प्रेमी आए हैं, वो परम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि सौभाग्यशाली तो हम उसी दिन हो गए कि बड़े भाग से मनुष्य तन मिल गया, और मनुष्य तन मिलने के बाद संत महात्मा मिल गए। तभी तो अभी प्रार्थना में बोला जा रहा है कि मन तू भजो गुरु का नाम, यानी गुरु का नाम, जो गुरु ने जिस नाम को जगाया है उसको हमेशा 24 घंटे बजते रहना चाहिए। गुरु का जगाया हुआ नाम क्या है? स्वामी जी ने बताया कि इस समय कलयुग का जीता जागता नाम, कल्याणकारी नाम, जिसके अंदर पावर डाला गुरु महाराज ने, वो है जय गुरुदेव। इस नाम में गुरु महाराज ने पावर डाला, और पावर डाल करके यानी आत्म कल्याण के लिए पूरे हिंदुस्तान ने विश्व में प्रचार कर दिया कि ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ये उस मालिक का है, उस सर्वशक्तिमान का है, जो सबका सृजनहार है और सबका दाता है। उसी नाम को यानी हमेशा मन के द्वारा भजना चाहिए, हर वक्त, हर क्षण, हर घड़ी। कोई समय खाली नहीं रहना चाहिए धर्म प्रेमियों। यानी जब भी हम कोई काम करें, घर परिवार का करें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, सब्जी काटें, खाना बनाएं, रास्ता चले, खेत में खलिहान में जहाँ भी काम करें, कोई यानी खाली समय नहीं जाना चाहिए। तभी महापुरुषों ने कहा कि सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को अमन होए ना हो। यानी ये तो हमें कभी ये सोचना ही नहीं चाहिए। बहुत से भाई बहन ये सोचते हैं कि अभी हमारी यानी भजन करने की उम्र कहाँ है, अभी यानी संत महात्माओं के पास जाने की उम्र कहाँ है। ये तो जब यानी सारे काम हो जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, तब जाते हैं। लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं, यानी भगवान से मिलने का जो रास्ता होता है उस पर चलना भी जवानी में ही होता है। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है धर्म प्रेमियों। बुढ़ापे में तो नोटिस आने लग जाते हैं परमात्मा के कि मकान खाली करने की तैयारी करो, क्योंकि सिर में सफेद बाल हो गए, आंखों से कम दिखाई देने लग गया, कानों से कम सुनाई देने लग गया, हाथ पैर लड़खड़ाने लग गए, जवान लड़खड़ाने लग गई, चमड़ी
यानी लटकने लग गई, तो समझ लो बार बार उस मालिक के यानी नोटिस आ रहे हैं कि तुम चलने की तैयारी करो। लेकिन इंसान नहीं मानता है। आखिर में जब क्या होता है, जैसे गांव में किसी के ऊपर कोई सरकारी कर्जा ले लिया जाता है, तो जब वो लोन ओवरड्यू हो जाता है तो बैंक से बार बार 6 महीने में चालान आते हैं कि भाई नोटिस निकल करके आते हैं कि तुम ये लोन भर दो, नहीं तुम्हारी जमीन की कुर्की होगी। और जब नहीं भरते हैं 2, 4, 5 साल में फिर जमीन की कुर्की कर दी जाती है। ऐसे ही जब हम यानी मालिक के नोटिसों को नहीं सुनते हैं, अनदेखा कर देते हैं, तो फिर कुर्की हो जाती है और फिर कुछ समय बाद राम नाम सत्य हो जाता है। फिर यानी समय निकल जाता है, फिर बाद में पछताना होता है। इंसान जवानी में वजन नहीं कर पाता है, लेकिन जब हाथ पैर काम छोड़ देते हैं और अक्सर कर जब खाट में इंसान गिर जाता है, जब कोई काम का नहीं रहता है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब उसे पूरी जीवन की रील सामने आती है। जब उसे मालूम होती है कि मैंने क्या क्या किया और मुझे क्या करना चाहिए था, बड़ा पश्चाताप इंसान को बुढ़ापे में होता है, जवानी में नहीं समझता है। तुम बूढ़े बड़े आदमी का वो पूछो जो खाट में पड़े हुए, ना चल रहे हुए ना फिर रहे हुए, और जब तुम उसके पास बैठ के उसकी बातों को सुनो तो सिवाय आंखों से आंसू निकलने के दूसरी चीज नहीं होगी। क्यों कि सारी रील बचपन से और बुढ़ापे तक की उसके सामने आ रही है कि मैंने क्या किया, और मैंने यानी किसी की बात को नहीं माना और संत महात्माओं के पास नहीं गया, भगवान का भजन नहीं किया, जिस वास्ते मालिक ने मनुष्य शरीर दिया। तभी तो यानी संत महात्मा कहते हैं कि कछ कर ले का जवानी में, और इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। रे मूड से मत खो देना किससे और कहानी में, कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। आपने देखा होगा बहुत जगह सत्संग चलते हैं और बहुत से भाई लोग ताश खेलते रहते हैं, आवाज लगाकर प्रचार करके आते हैं कि आ जाओ भाई सत्संग हो रहा है, सुन लो कोई चर्चा। लेकिन वो उनको आनंद ताशों में मिल रहा है, सारा जीवन उनका उसी में व्यतीत हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज अंत में याद आती है। तो महात्मा कहते हैं बड़े भाग से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, और भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर और पानी में, कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। देखो यानी जो महात्मा कहते हैं उस काम को लोग नहीं करते, लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं आज के। यानी संसार दिखावा का है, दिखावा ज्यादा करता है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि भगवान यानी कहीं दूसरी जगह नहीं है, यानी तीर्थ स्थलों में, पहाड़ में, पत्थर में भगवान नहीं है। भगवान तो तेरे इस मनुष्य मंदिर में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी खोज कर। फिर क्या कहा, याते खोज गुरु की कर, और मिल जाए तो हो जाए निडर। सब वेद कहें यानी सब शास्त्र कहें निजबानी में, कछु कर ले का जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी। यानी जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं तो इंसान निडर होता है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि सिर पर गुरु को राखिए और चलिए आज्ञा माए, और कहें कबीरता दास को 3 लोक में। जिस दिन महापुरुष नामदान देते हैं उसी समय जीवात्मा की डोरी को काल भगवान से छुड़ा करके अपने हाथ में ले लेते हैं। नामदान देते वक्त ही महापुरुष अंग संग हो जाते हैं, शरीर में, जीव के शरीर के अंदर घुस जाते हैं, हर पल हर क्षण 24 घंटे रहते हैं, वो दूर नहीं रहते। ऐसा कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र। महात्मा कहते हैं कि मन की डोरी माया के हाथ में, चित्त की डोरी ब्रह्मा के हाथ में, और बुद्धि की डोरी विष्णु के हाथ में, और अहंकार की डोरी शंकर के हाथ में, और आत्मा की डोरी काल भगवान के हाथ में, जिनको निरंजन भी कहते हैं। तो जिस समय नामदान देते हैं महापुरुष, उस समय काल भगवान से जीवात्मा की डोरी को लेकर के अपने हाथ में ले लेते हैं। तभी तो हमारे गुरु महाराज
नाम दान देते वक्त कहते थे, जब सत्संग समाप्त हो जाता, जब गुरु महाराज कहते अरे बच्चे बच्चियों आलती पालती मार कर बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें नाम दान दिए देता हूं, लेकिन दो बात याद रखना, अब तक किया जो किया, लेकिन आगे किसी की मुर्दा मिट्टी मत खाना और कोई ऐसा बुद्धिनाशक नशा मत करना जिससे माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। यानी मांस मछली अंडे शराब का सेवन नहीं करना। इसका मतलब यह है कि अब तक जो किया, अब तक का जो किया हुआ, संत महात्मा नामदान देते वक्त धर्मराज के खाते से क्रियामान और संचित कर्म का पन्ना फाड़ देते हैं, बेवाक कर देते हैं। जब नामदान देते हैं महापुरुष, तो यानी जो हमारा क्रियामान कर्म है, जो हमारा संचित कर्म है, उसका खाता ही फाड़ के फेंक दिया। तभी तो कहते हैं आगे मत करना, अब तक का तुम्हारा बराबर कर दिया, तभी वो नाम की दौलत रखी जाती है, ऐसे नहीं रखी जाती है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा, तभी तो रामायण में लिख दिया कि सन्मुखो जीवम जबई और जन्म कोट अग्ना से तबई। यानी जीव जब मेरे सामने आता है तो करोड़ों जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। ऐसा भगवान के सामने नहीं होता। भगवान तो हमेशा, उन्होंने तो यही कहा, रामायण में भी कहा जो लिखा गोसाई महाराज ने कि काल रूप में तन कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अपमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा और हरे सकल सज्जन की बीरा। यानी वो तो जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम कृष्ण आए, वो तो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए। जब जब धरती पर पाप बढ़ा और यानी धर्म लोप हो गया, यानी जनता दुख पाने लगी, अत्याचार होने लगे, पापाचार होने लगे, उस समय भगवान अवतार लेकर के धरती पर आता है और वो एक दो बार समझाने का काम करता है। जब लोग नहीं मानते हैं तो हथियार उठाता है और मार काट करके और धर्म की स्थापना करके, दुष्टों का विनाश करके और भक्तों की रक्षा करके धरती से वापस अपने लोग को चले जाते हैं। लेकिन वो किसी को माफ नहीं करते। भगवान ने साफ कहा कि मैं कालों का काल हूँ, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्म का फल देता हूँ। कर्म प्रधान विश्व रचना का और जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कर्म प्रधान है, जैसा यानी हम आप जैसा कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन जब संत महापुरुषों के दरबार में पहुंच जाएंगे वो माफी दे सकते हैं। यही बात भगवान कृष्ण ने कही गीता के अंदर कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। यानी भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, जितने भी अवतारी शक्ति आई सबने यही कहा कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। वो तो यानी भगवान हमारे आपके लिए ये मनुष्य शरीर साफ सुथरा और दया करके, जो रामायण में लिखा है कि कबहू के कृपा कर नर देही और ईश देत बिन हेत सनी। यानी वो मालिक दया करके 83,99,999 योनि भुगतने के बाद 84 लाखवीं योनि वो दया करके मनुष्य शरीर देता है। और वो कहता है कि हे जीव, मैं तेरे लिए साफ सुथरा ये मनुष्य शरीर, ये मनुष्य मंदिर दे रहा हूं, और इसमें किसी खोजी पुरुष महात्मा के पास जाकर के उनसे भेद रास्ता लेकर के मृत लोक में जीते जी अपनी आत्मा को जगा करके अपने निज घर पहुंचा देना और मेरा साफ सुथरा शरीर मुझको वापस दे देना। उसने तो इसलिए दिया, लेकिन हम तुमने यानी जो जिस काम के लिए मनुष्य शरीर दिया उस काम को नहीं किया। और ये यानी ऐसी देही है कि नर तन सब नहीं कबनो देही और जीव चराचर याचत देही। सभी चराचर, सभी प्राणी, सभी जीवात्माएं इसी मनुष्य शरीर की कामना करती है। इसके समान कोई दूसरा यानी 84 लाख योनियों में कोई भी शरीर नहीं है। सब में सर्वश्रेष्ठ शरीर ये मनुष्य शरीर है। तभी तो इसकी सब याचना करते हैं। तभी तो इसको कहा है
कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, कि देवता भी इसको तरसते हैं, ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। लेकिन एक तरफ इसको अदम भी कहा है, उसी रामायण के अंदर एक तरफ तो देव दुर्लभ शरीर कहा है और दूसरी तरफ क्या कहा है कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीर। अधम किस लिए कहा है कि भाई सारी बुद्धि विवेक ज्ञान पूरे 5 तत्व इस मनुष्य शरीर के अंदर है। अगर मनुष्य शरीर को पा करके और आप और हमने यानी मालिक का भजन नहीं किया, जिस चीज के लिए हमको ये मिला उस रास्ते पर नहीं चले, हम मानवता पर नहीं आए, इंसानियत नहीं धारण की, तो इस शरीर के बराबर कोई दूसरा आदम शरीर नहीं। और जब हमने किसी खोजी पुरुष को ढूंढ करके किसी महात्मा के सानिध्य में जाकर के जिस वास्ते मालिक के भजन के लिए दिया, हमने सब काम काज छोड़ करके और मालिक का भजन समय से किया, तो इसके बराबर यानी कोई अच्छी देह नहीं है। और अगर जब हमने मालिक की बात को नहीं सुना तो ये अदम है, क्योंकि फिर तो ये जानवरों से भी गया बीता है। क्यों कि भाई बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, ये तो यानी जानवर पक्षी भी करते हैं। एक छोटी भया चिड़िया होती है, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, एक एक तुनका ला करके अंदर बच्चा देने के लिए अलग, बाहर बैठने के लिए अलग। तो महात्मा कहते हैं अगर तुमने रहने के लिए झोपड़ी बनाई, बच्चे पैदा किए, उनकी परवरिश की और धन संग्रह करने में घर परिवार में जुटे रहे, तो फिर तो यानी जानवर पक्षी मनुष्य में अंतर कोई नहीं। ये तो आपके लिए विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है। तभी तो शंकर भगवान ने भी यही कहा। हमारी माता बहन देवियां यानी शिव जी की शंकर भगवान की पूजा करती है रात दिन। एक दिन पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, हे देवों के देव महादेव, मुझको ये बताओ कि इस दुनिया में संसार में सबसे सत्य चीज क्या है, मैं क्या करूं? तो शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती सुनो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। यही शंकर भगवान ने कहा, हे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ, सिवाय भगवान के भजन के संसार में कोई चीज सार्थक नहीं। यानी असली चीज भगवान का भजन है प्रेमियों, वही चीज हमारे गुरु महाराज बता रहे हैं। और वो सारी चीज यानी जितने भी संत महात्मा धरती पर आए, संत महात्माओं ने नामदान देने से पहले जीव की बहुत परीक्षाएं ली, लेकिन ऐसा हमारे गुरु महाराज ने नहीं किया। वो इतना बड़ा पावर लेकर के आए धरती पर, आज तक धरती पर कोई संत आया ही नहीं जितना पावर हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लेकर के आए। किसी महापुरुष ने आज तक के इतिहास में ऐसे खुले मंच से नाम की दौलत नहीं लुटाई। किसी भी महापुरुष का आप इतिहास पढ़कर देख लीजिए, किसी ने जैसे हमारे गुरु महाराज ने खुले मंच से लाखों की भीड़ में और नामदान की दौलत को लुटाया, दोनों हाथों से फेंका, आज तक धरती पर ऐसा कोई महापुरुष न हुआ और न होगा। इतनी दया लेकर के गुरु महाराज आए। जितने भी पहले संत महात्मा फकीर औलिया आए, उन्होंने आकर के सत्संग के बाद सत्संग मंच से आवाज लगाई, अरे बच्चे बच्चियों, जिन बच्चों को नामदान लेना है वो बाड़ा बना हुआ है नामदान का, वह सेवादार बैठे हुए हैं, नाम लिखा देना। नामदान लेने की कुछ शर्तें हैं, उनको मंजूर कर लेना और पांडाल में अंदर चले जाना, तुमको वो नाम की दौलत मिल जाएगी। लेकिन हमें हमारे गुरु महाराज ने ना कोई नाम लिखवाया, ना कोई अलग पांडाल लगवाया, ना कोई नामदान की शर्त रखी। अभी आपने थोड़ी देर पहले मांसाहार क्यों ना किया हो, व्यभिचार क्यों ना किया हो, शराब क्यों ना पी हो, झूठ क्यों ना बोली हो, चोरी क्यों नहीं की हो, रिश्वत क्यों नहीं ली हो, कोई भी आपने गलत काम किया हो और गुरु महाराज के सत्संग में पहुंच गए और सत्संग के बाद आपके बर्तन को दृष्टि डाल के साफ कर दिया और तुरंत नाम की दौलत उसमें बख्शीश कर दी।
ऐसी शक्ति लेकर के हमारे गुरु महाराज धरती पर आए। कोई यानी महापुरुष नहीं आया धर्म प्रेमियों, लेकिन फिर भी हमारे यानी गुरु भाई बहन धोखा खा गए। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु को माने जानिए और तेनर कहिए अन, और 84 में भटकत फिरे और आगे यम का, यानी 84 जाना पड़ेगा। ये तो गुरु महाराज ने भी कहा, ये तो स्वामी जी महाराज ने भी कहा। जब जिस जीव को नामदान दिया जाता है और वो जीव आत्मा यानी महापुरुषों के बताए हुए रास्ते से भटक जाती है और विचलित हो जाती है, तो महापुरुष उसको काल के हवाले कर देते हैं और पीठ मोड़ लेते हैं और काल को आदेश दे देते हैं कि इसने रास्ता छोड़ दिया, इसको जरा ठीक कर दो। काल को सौंप करके पीठ मोड़ लेते हैं। जब काल जीव की पिटाई करता है, जब उसकी अकल ठिकाने आ जाती है, तो महात्मा फिर उसको वापस ले लेते हैं। ये गुरु महाराज ने कहा, लेकिन छोड़ते नहीं। ये 4 जन्म का ठेका लेते हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो ये कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो काम। एक काम लेकर के गुरु महाराज आए। नहीं, जितने भी संत आए सबने 4 जन्म का ठेका लिया। पहले जन्म में तो गुरु भक्ति करनी पड़ती थी, नामदान ऐसे नहीं मिल जाता। पहले समय में संत महात्माओं की खोज करने के बाद संत महात्माओं के आश्रमों पर बहुत से भाई बहनों ने 10-10 साल धोती लंगोटी धोई, आश्रम में बर्तन धोए, झाड़ू लगाए और खाना बनाया, जंगल से लकड़ी लाए, और अंत में महापुरुषों ने कह दिया कि तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम इस चीज के लायक नहीं हो। वो नाम की दौलत नहीं दी, मन महात्माओं ने नहीं दी। क्यों? कि ऐसा कहा है कि पहले जन्मे गुरु भक्त कर और दूसरे जन्मे नाम, तीसरे जन्मे मुक्त पद और चौथे में निज धाम। यानी एक जन्म तो पहले समय में गुरु की भक्ति करनी पड़ती थी, गुरु आश्रमों में सेवा करनी पड़ती थी। जब दूसरा जन्म लेने के बाद जब उसको नामदान मिलता था, तीसरे जन्म में मुक्ति का पद मिलता था, चौथे जन्म में महापुरुष अपने निज घर पहुंचाते थे। लेकिन ऐसी परम दयाल शक्ति आई, इन्होंने इसी जन्म का ठेका लिया और गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, थोड़ी मेहनत तुम करो और थोड़ी मेहनत हम करें और इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन हम तुम भाई बहनों ने भजन नहीं किया। बहुत से भाई बहनों ने तो नामदान लेने के बाद माला खूंटी से टांग दी या ताक में रख दी, या बहुत से भाई बहनों की दिखावे के लिए खाट की पाए से टंगी रहती है, लेकिन एक दिन भजन नहीं किया। वो गुरु महाराज जानते हैं सब। इन्होंने फिर कहा, अरे बच्चे बच्चियों, ऐसा करो, तुम गांव मोहल्ला और थोक के इकट्ठे होकर के सामूहिक ध्यान भजन करो। जब लोगों ने सामूहिक ध्यान भजन किया, गुरु महाराज जानते थे कि अकेले में भजन नहीं करते हैं, खाना खाकर सो जाते हैं, ज्यादा अधिक खाना खा लेते हैं, फिर नींद आती है, सो जाते हैं। तो गुरु महाराज ने कुछ समय के लिए आदेश दिया कि सामूहिक ध्यान भजन सुमरन करो। तब लोग एक मोहल्ले के आकर के बैठ करके सामूहिक ध्यान भजन करने लगे। वो क्यों कराया गुरु महाराज ने? कि चलो आदत पड़ जाए इनमें, कोई साधक आ जाए, कोई भजन ध्यान करने वाला आ जाए, वो चद्दर डाल के 1 घंटा बैठ गया और हम निकम्मे निठल्ले 5 मिनट नहीं बैठ सकते। तो फिर हमने चद्दर उगाड़ के देखी तो देखा कि केसरी भैया, रघुनाथ भैया बैठा है, फिर हमने चद्दर डाल ली। फिर 10 मिनट बाद देखी कि ये तो अभी बैठे हुए हैं, फिर चद्दर डाल ली। तो ऐसे ही यानी बैठने की आदत पड़ जाती है। बहुत से भाई बहन 5 मिनट नहीं बैठते, खड़े हो जाते हैं, वो तो खाना पूर्ति करते हैं। गुरु महाराज सब जानते हैं, सबको देख रहे हैं वो। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि सामूहिक ध्यान भजन करो। जब सामूहिक ध्यान भजन करोगे तो कोई ऐसा साधक भाई बहन आ जाएगा जो 1-1 घंटे बैठता है। जब 1 घंटा बैठेगा तो हम उसकी देखा देखी करेंगे तो हमारे भी आदत में आ जाएगा। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा, लेकिन कुछ समय तो हम आप भाई बहनों ने सामूहिक ध्यान भजन किया, लेकिन फिर बंद कर दिया। भाई देखो, ये मन रास्ते का ऐसा भूत है, ये काल का एजेंट है। ये मन ये नहीं करने देता है और हम खाना पूर्ति के लिए बैठ जाते हैं। अरे कि चलो माला ले लो
और 5 मिनट कहूँ की माला कहूँ और कहूँ की माला कहूँ, यानी नाम चल लो पहलो, आधी माला पे तो पहलो चल लो है, और रास्ता में मन की मौज में आई आधी माला पे थे दूसरे नाम पे पहुँच गो, और कहो तो 2 छोड़े 3 छोड़े चौथे 5 पे पहुँच गो, एक ही माला में मन कहीं डोल रहा है। तो यानी ये सारी व्यवस्था तब होती है जब हम किसी साधक के बीच में बैठते हैं और सत्संग सुनते हैं। सत्संग एक ऐसा जल है, इससे ताजगी आती है। सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कट कट जाए। यानी बिना सत्संग के जब हम सत्संग सुनेंगे, देखो किसी भाई ने फसल बो दी और अंकुर निकले आयो, अगर वहां में पानी नहीं देंगे तो वो अंकुर बड़ो है जाएगा नहीं हो। जब हम दमादम पानी देते रहेंगे, जब बात चाहत पड़ेगी तो फसल खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही सत्संग जल जब नाम की दौलत के लिए वो खुराक मिलेगी तभी तो वो बढ़ेगी। भाई सत्संग सुनेंगे तो सत्संग के वचन, गुरु महाराज के जो वचन आएंगे वो मन के ऊपर उनकी चोट पड़ेगी। सत्संग के वचनों की जब मन यानी भय से जब मुड़ेगा भजन की तरफ, ऐसे नहीं करेगा। जब सत्संग में कोई बात बताई जाएगी कि गुरु महाराज ने ये कहा और ये बार बार मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, 84 में चले जाओगे और गधा घोड़ा मुर्गा सुअर बना दिए जाओगे, कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, तब ये मन की समझ में आता है कि अरे भजन कर लो। जब ये भजन पर बैठेगा, जब ऊपर से वो आसमानी आवाज, वो शब्द की धार जब उतरेगी, जब आसमान के कानों में पड़ेगी, तब वो बेहोश इस मनुष्य मंदिर में पड़ी हुई है, तब उसको होश आएगा, तब वो घर चलने की तैयारी करेगी। धर्म प्रेमी आत्मा को कोई होश नहीं, वो तो मनुष्य मंदिर में बेहोश पड़ी हुई है, उसे कोई मालूम नहीं। हमारे तुम्हारे शरीर में राज मन कर रहा है, मन कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही है। और जो भी गलत कर्म करता है वो मन करवाता है और करता शरीर है, और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? जीवात्मा को। जीवात्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा कभी चोरी नहीं करती, आत्मा कभी शराब नहीं पीती, आत्मा कभी अंडा नहीं खाती, आत्मा कभी मांस नहीं खाती। और यानी खिलाता कौन है? मन, और खाता कौन है? शरीर। और उसका भोग किसको भोगना पड़ता है? जीवात्मा को। तभी रामायण में लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जब जो। यानी कोई अपराध कर रहा है और किसी ने अपराध किया और कोई उसका फल भोग रहा है। हम तुम तो या रामायण की चौपाई या को दुआ को अर्थ सीधो लगा जाए संसारी रूप में, अरे के फलाने के बाप ने और अपराध करे यार, बाके कर्जा करके छोड़ गो छोरा पे और बाके फले वो भोग रो, बात चुकानो पर रो। लेकिन ये नहीं है। लेकिन हम तुम हमारे मन का अर्थ लगाते हैं। रामायण की एक एक चौपाई का अर्थ सारा शरीर के ऊपर है, वो महापुरुषों की वाणी है, महापुरुषों के वचन है, उसका अर्थ महापुरुष ही निकाल सकते हैं। लेकिन हम तो उसके अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। रात दिन हम रामायण पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, लेकिन उसका हम महत्व नहीं समझते। साईं महाराज ने कहा कि रामायण की एक चौपाई का अगर महत्व हम समझ जाए और उसके रास्ते पर चल जाए तो इंसान का आत्म कल्याण हो जाए, ये लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। हम तुम तो स्वार्थ के लिए पढ़वाते हैं। घर में जब कोई जन्मदिन होता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, कोई नया मकान बनाते हैं, उसमें गृह प्रवेश के लिए तमाम शुभ कार्यों में रामायण पढ़वा देते हैं। और लेकिन फटाफट जल्दी करके ना तो कोई इसको सुनता है, ना तो उसको शुद्ध पढ़ते हैं, और ना उसको कोई सुनने वाला है। जब सुबह है गो और हवन को टाइम आएगा तो पूछेंगे लाला कितनी देर रही है रामायण में, क्या पन्ना हो रहे कि भाई सोए, अरे कि जल्दी कर हवन को टाइम आएगा। वे बदल दिए फटाफट, ना काऊ ने सुनी ना वो शुद्ध पड़ी। लेकिन एक रामायण की चौपाई जीवन का कल्याण कर सकती है। वो चीज यानी रामायण के अंदर जो आरती बोली जाती है कि आरती कीजिए रामायण जी की, कीरत कलित ललित सी ये पी की, यानी इसके अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपनिषद, संत महापुरुषों की वाणी, सारा निचोड़ रामायण के अंदर लिखा हुआ है। तभी तो कहा है कि बाल को आद और उत्तर को अंत, और जाने कोई पूरो पूरो संत। इसको ऐसे नहीं समझ सकते। लेकिन ये महापुरुषों की, इसमें नामदान का भेद गोसाई महाराज ने पूरा लिख दिया रामायण के अंदर। जब गोसाई महाराज भगवान के नामों की वंदना करते हैं तब उसमें साफ लिख दिया, नामदान लेने के बाद ही मालूम पड़ता है
कि बंदौ नाम राम रघुबर के और हेत किसान भान हिम करके। यानी गोसाई महाराज ने लिखा है कि मैं भगवान के उन नामों की वंदना करता हूँ जिनका रूप अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान है। अब ये स्वामी जी ने बताया ये सारे, लेकिन समझ नहीं सकते, रामायण की चौपाई को नहीं समझ सकते। ये महापुरुषों की वाणी है, जब तक महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे तब तक एक भी शब्द हमारी और आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखो धर्म प्रेमियों, धरती पर हमारे गुरु महाराज, जब हम और आप सभी जीवात्माओं को गुरु महाराज ने दुखी देखा, तब गुरु महाराज धरती पर आए हैं मनुष्य शरीर। और साईं महाराज ने ये साफ कहा कि मैंने दादू को, नानक को, रैदास को और गोसाई महाराज को और चरणदास को, मीराबाई को, सेजोबाई को और यानी गोसाई महाराज को और इधर तुम्हारे आगरा के शिवदयाल जी महाराज यानी राधा स्वामी महाराज को, सबको भेजा धरती पर और उन्होंने सबको समझाया और तुमने उनकी बात को नहीं माना। जब तुम नहीं आए, अब की बार मैं स्वयं चल करके तुम्हें लेने आया। स्वयं चल करके गुरु महाराज आए अनामी धाम से। स्वामी महाराज अनामी धाम से चल के आए हैं, तभी तो उन्होंने आकर कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारा काम। एक काम लेकर के आए कि धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं करना। अरे धर्म प्रेमियों, ये हमारा देश नहीं है जिसको हम तुम अपना मान रहे हैं। अगर ये हमारा देश होता तो हमारे जितने पुरखे, दादी बाबा और यानी दादा अम्मा सब यहीं रहते, कोई इसको छोड़कर नहीं जाता, सबको यहाँ से जाना है। ये तो यानी संसार, यानी ये तो चलायमान है, ये आवागमन है, यहाँ की नीति है, आना जाना यही जगत की रीति है, या सबको जाना पड़ता है। तो महात्मा कह रहे हैं ये तुम्हारा निज घर नहीं है जिसके तुम यहाँ ठेकेदार बन रहे हो, ये तो दूसरे का यानी घर है, ये दूसरे का काल का देश है। ये काल के देश में आप कुछ समय के लिए आए हैं। जब कुछ समय के लिए आप आए हो तो महात्माओं के पास जाकर के उनसे रास्ता पूछ लो और अपना काम बना लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन हम महात्माओं की बात नहीं मान रहे, हम काम में भी दूसरे के में लगे हुए हैं। धर्म प्रेमियों, अपना काम कोई नहीं कर रहा है। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि काम अपना करो जाई, पराये काम नहीं फंसना। अब पराया काम क्या है? देखो, ये शरीर किसका है? ये काल का है। ये हमारा तुम्हारा है शरीर। किसी भाई बहन का शरीर है क्या? ये किसी के साथ जाएगा? आज तक किसी के साथ गया है? तो ये दूसरे का ही तो है। जब दूसरे का है ये शरीर, समय आने पर जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो वो मकान मालिक मकान खाली करा लेगा और धड़ाम से ये शरीर जमीन पर गिर जाएगा। दुनिया का कोई साजो सामान और हमारे रात के साथ नहीं जाएगा। तो हम दूसरे का काम कैसे कर रहे हैं? महात्मा कहते हैं भाई यार, शरीर को ही तो कर रहे हैं हम। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, किसके लिए? इस शरीर के लिए। अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, किसके लिए? इस शरीर के लिए। कपड़े इसलिए पहनते हैं अच्छे अच्छे कि हमारा ये शरीर सुंदर लगेगा, और अच्छा अच्छा भोजन करते हैं किसके लिए? कि ये शरीर हमारा यानी तंदुरुस्त और बलिष्ठ बलवान रहेगा। और मकान बनाते हैं किसके लिए? इस शरीर के लिए कि चलो सर्दी गर्मी बरसात में ये चैन से रहेगा। और पैसा इकट्ठा करते हैं, धन किसके लिए? इस शरीर के लिए कि चलो बुढ़ापे में ये शरीर की सेवा हो जाएगी धन के लालच से। और बच्चे पैदा करते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि चलो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। और गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए? शरीर के लिए कि चलो सर्दी गर्मी बरसात में ये शरीर चैन से यात्रा करेगा। तो जो भी काम आप और हमने किया किसके लिए किया भाई बहनों? शरीर के लिए। और ये शरीर किसका है? दूसरे का। तो काम किसका किया? दूसरे का। अपना काम किया किसी ने? अपना काम किया भाई बहनों? किसी ने नहीं किया। अपना काम क्या है? यानी मालिक का भजन। जीवात्मा का काम क्या है? मालिक का भजन। और मालिक का भजन किया नहीं। और इस शरीर की कीमत भी जीवात्मा के पीछे। अगर शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाए
तो 10 मिनट पहले सारा परिवार, अड़ोसी पड़ोसी सब प्यार कर रहे थे, और जब जीवात्मा निकाल दी गई तो 10 मिनट के अंदर सब घृणा करने लग गए और कहते हैं जल्दी करो, इसकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, ले जाओ बाहर ले जाओ, गांव से बाहर, बच्चे रो रहे हैं, खाने की देरी हो रही है। अरे भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि वो ही शरीर है, वो ही रूप रंग है, वो ही हाथ पैर है, वो ही चेहरा है, ऐसी क्या चीज निकल गई जो 10 मिनट पहले तुम इससे प्यार कर रहे थे और अब 10 मिनट बाद इससे घृणा करने लग गए। तो संत महात्मा कहते हैं इस शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे है, अगर जीवात्मा शरीर से निकाल दी जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं, ये मिट्टी है और हम तुम काय को लग रहे हैं रात देना शरीर को। महात्मा कहते हैं अरे शरीर के लिए लग रहे हो, ये तुम्हारा नहीं है, आत्मा के लिए भी कोई धन इकट्ठा कर लो। महात्मा कहते हैं कि आत्मा के लिए भी धन इकट्ठा कर लो जो बाद में काम आएगा। शरीर का धन कमाया हुआ जब शरीर छूट जाएगा तो वो यही रह जाएगा और आत्मा का धन तुम्हारे साथ जाएगा। आत्मा का धन है भजन। जैसे सुबह दोपहर शाम हम यानी भोजन करते हैं शरीर के लिए, सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, शाम को भोजन, ऐसे ही जीवात्मा को यानी भोजन की जरूरत है धर्म प्रेमियों। और जीवात्मा का भोजन यानी खीर पूरी, मिठाई, लड्डू और यानी साग सब्जी, घी दूध, फल मेवा, ये तो आत्मा का भोजन है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। तो महात्मा कहते हैं आत्मा का भोजन है भगवान का भजन। जो अभी गाया कि जो धन तुझको दिया गुरु ने इससे कर तू कुछ काम और मन तू भजो गुरु का, यही भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा आराम और मन तू भजो गुरु का नाम। यानी यही भजन साथ जाएगा और सुई की नोक के बराबर कोई चीज हमारे तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है धर्म प्रेमी। ये संसार तो मतलब का है, यह हर जीव चुकने चुकाने के लिए आता है। आप जिसको अपना कह रहे हैं कि अपना कहूँ किसे में, अपना न या कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई। देखो जब इंसान दुनिया से जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक, यानी घरवाली मकान से बाहर थोड़ी जाए। जब आदमी चले जाए तो औरत सीमित रहती है मकान तक और सारा समाज जाता है शमशान तक और उसका बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। उसके कर्म जाएंगे केवल, कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। यानी रोज हीक के सब बैठ जाएंगे, कोई काम आने वाला नहीं है, वही सारे काम होने लग जाएंगे। हम तो एक औकूफ को लिखते हैं कि हमारी माताजी का, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज तक हमने तो देखा नहीं। यानी इतनी 60-61 साल उम्र हो गई कि आज तक कोई की चिट्ठी पत्री, कोई का तार टेलीग्राम, किसी का फोन नहीं आया कि लाला मैं स्वर्ग में बढ़िया बैठे हूँ और तेरी मैया को जगह हते और पूरे परिवार को हते, तुम यहाँ आ जाइयो समय थे बढ़िया जगह देख ली है मैंने। लेकिन औकूफ से लिख देते हैं कि अम्मा को और पिताजी को स्वर्गवास है वो, लेकिन किसी को मालूम नहीं कि वो नरक में गए या स्वर्ग में गए। अरे महात्मा कहते हैं यानी स्वर्ग और भगवान का दर्शन, देवी का दर्शन, देवताओं का दर्शन, राम कृष्ण का दर्शन, हनुमान का दर्शन, भैरव का, भूमिया का दर्शन जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में होता है। मरने के बाद भगवान नहीं मिलता। अगर तुमने कोई गुरु बना लिया और वो तुमसे कह रहा है कि ये कंठी डांटो और आज से तुम मेरे चेला हैं और मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम दुनिया से जाएंगे जब बाकी बाद भगवान मिल जाए। अरे जब जीते जी ना मिले तो मरने के बाद परमात्मा कैसे मिल जाएगा? तो सरियाम आपके साथ धोखा हो रहा है। और महात्मा कहते हैं कि जीते जी भगवान इसी मनुष्य मंदिर में या जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीच में और इसके ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, बीच में एक आर दीवार है। जब खोजी पुरुष मिल जाएगा उससे जब तुम जाकर के मिलाप करोगे, प्यार करोगे, प्रेम करोगे, वो तुमको रास्ता बता देगा। घर में बैठ के युक्ति को कर लेना, बीच की पर्दा हार दीवार हट जाएगी और आत्मा और परमात्मा का दीदार दर्शन हो जाएगा। यानी वो तो मालिक तो अंदर विराजमान है और हम उसको खोज रहे हैं, तीर्थों में, पानी में, पत्थर में उसको ढूंढ रहे हैं। मोकू क्या ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। यानी ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में,
और मोह को क्या ढूंढे बंदे में तो तेरे पास में। परमात्मा तो तभी तो कहा है कि जो तलमाई तेल है और क्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। परमात्मा इसी मनुष्य मंदिर में है, वो महात्मा बताते हैं। लेकिन जिसने कोई गुरु बना लिया और वो कह रहा है कि मरने के बाद तुमको भगवान मिल जाएगा, तो क्या हो रहा है कि गुरु अंध बधिर कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, और अंधो गुरु और बहरा चेला, और दो नरक में ठेलम ठेला। दोनों को नरक जाना पड़ेगा, सीधे नरक जाएंगे। यानी गुरु को भी जाना पड़ेगा और चेला को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अंधो गुरु वो अंधा गुरु है जिसने भगवान को खुद में नहीं देखा, और चेला बहरा है जो गुरु की बात को सुनता नहीं है। भाई गुरु कोई हाड़ मास का नाम नहीं, गुरु कोई लाल पीले धोरे कपड़े का नाम नहीं, गुरु कोई दाढ़ी वाल का नाम नहीं। गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम गुरु है, जो यानी जीते जी मनुष्य मंदिर में आत्मा को जगा दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, यानी घट के अंदर अंधेरे को खत्म करके उजाला कर दे, वो होता है गुरु। लेकिन गुरु शिष्य धन हरई शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में बने। यानी आप तो गुरु ऐसे है धन को शोषण कर रहे कि दे बेटा दक्षिणा दे चले जा, शोक का निवारण नहीं कर रहे कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है और क्या करना है हमें और किस वास्ते मालिक ने दिया है। उस भेद को संत महात्मा बताते हैं धर्म प्रेमी। इसलिए धरती पर हमारे गुरु महाराज आए और उन्होंने नाम का भेद आकर के खोला कि घर में बैठ के भजन कर लो। महात्मा यानी संत कभी किसी को साधु सन्यासी नहीं बनाते, घर परिवार नहीं छुड़ाते, बीवी बच्चे नहीं छुड़ाते। हमारे गुरु महाराज ने कहा जहाँ भी तुम काम करते हो दुकान दफ्तर खेती में, ईमानदारी मेहनत से करो। जब तुम पर शाम को आओ घर में बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब रात को सोने बैठने जाओ, जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो तो माला लेकर खाट में कुर्सी पर जमीन पर लेट के बैठ के जैसे तुमको सुविधा हो सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का 1 घंटा भजन कर लेना। उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा ये लोक भी बन जाएगा और वो लोक भी बन जाएगा। यानी महात्मा तो सीधा सरल रास्ता बताते हैं धर्म पे, वो किसी को महात्मा नहीं बनाते, वो घर परिवार नहीं छुड़ाते। हमारे गुरु महाराज तो ये करे बाल बच्चों के बीच में रहो, घर गृहस्थी में रहो, दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो और अपना काम बना लो, ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो। गुरु महाराज ने तो ये कहा कि जिस चीज को तुम यानी गृहस्थ जीवन में रह करके 1 महीने में प्राप्त कर सकते हैं, उस चीज को यानी अगर तुम साधु महात्मा बन गए तो 6 महीने में नहीं पा सकते। इसलिए सबसे बड़ा गृहस्थ है, गृहस्थ में रहो, गृहस्थी के काम करो, लालन पालन करो परिवार का, इसी में से समय निकाल करके भगवान का भजन कर लो, ये मनुष्य शरीर सार्थक हो जाएगा। और अगर आपने संत महात्माओं की बात को नहीं माना, भगवान का भजन नहीं किया, तो फिर क्या होगा, यानी 84 में धकेल दिए जाओगे, कर्मों की सजा मिलेगी। अगर भैंसा बना दिए और बुग्गी में जोड़ दिए और तुम्हें बुखार आ रहा है और प्यास लग रही है, भूख लग रही है, उस समय तुम मालिक से नहीं कह सकते कि हे मालिक मुझे भूख है, प्यास है, बुखार आ रहा है, आप तुम्हारे गाड़ी का वजन मुझ पर नहीं चलेगा। महात्मा कहते हैं तुम्हें जबरन गाड़ी में जुड़ना पड़ेगा और ऊपर से कर्मों का डंडा पड़ेगा और जबरन गाड़ी में चलना पड़ेगा। उस समय तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये कर्मों का ही तो खेल है, आप नहीं देख रहे हैं। एक घोड़ा वो होता है जो यानी घुड़साल में जिसकी स्नान करा करके सावन तेल यानी तेलों से मालिश की जाती है, और एक घोड़ा वो होता है जो तांगे में सुबह का जुड़ता है और शाम तक उसकी पीठ पर चाबुक पड़ती है। एक कुत्ता वो होता है जो घर घर दर दर पर यानी टूके टूके के लिए भटकता है, डंडा खाता है, और एक कुत्ता वो होता है जो गाड़ियों में बैठ करके सैल करता है। ये सारे कर्म के खेल तो ही है, ये कर्म का खेल है। मिले मिलाए बे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल। ये सारा कर्मों का खेल है, ये कर्मों का विधान है। या कर्म के अनुसार ही हमको आपको जन्म मिला है, कर्म के अनुसार ही यानी आपके लिए बाल बच्चे बहू बेटा पति पत्नी सब कर्म के अनुसार मिले हैं। अगर घर में झगड़ा हो रहा है सास बहू में तो वो कर्मों का खेल है, कोई पिछले जन्म का लेन देन है, उसको चुकने के लिए आए, या और कोई
मतलब नहीं है धर्म प्रेमियों, ये संसार चुकने चुकाने का है या जीव चुकने और चुकाने के लिए आता है, कोई किसी का नहीं है। कोई तुम ये समझ रहे हो, आप देखना रहे रोजाना काऊ के नाती बेटा पैदा भयो, अस्पताल में जाके भयो और बैसू पेट फाड़ के ऑपरेशन ते भयो, वो कर्मन को खेल है। काऊ बेचारी ने पहले काऊ की हत्या करी होगी, काऊ को पेट फाड़े होगो, जब बा को पेट फट रहा है, ऑपरेशन से बच्चा निकल रहा है और वो बीमार आए हो पेट से ही आईसीयू में रख दियो और रोजीना के 10-5 हजार खर्च हुए, 10-5 दिन हॉस्पिटल में रहो, 2-4-6 लाख खर्चा आएंगे और लास्ट में दुनिया से चले पैसा ले। ये तो चुकने चुकाने का संसार है। देखो मैं आपको बताऊं कि एक बच्ची थी, गुरु महाराज के वहां उसने 12 साल की अवस्था में नामदान ले लिया। वो रोजाना भजन करती थी। अब उस प्रेमी ने, उस सत्संगी ने कहीं बच्चा देखा, कोई संगत का मिल जाए, कोई गुरु का बंदा मिल जाए, लेकिन संस्कार नहीं था, संत का जीव नहीं मिला, संसारी जीव के यहाँ शादी कर दी। वैसे शाकाहारी परिवार था, वो बच्ची भजन करती थी। वो घर का काम काज निपटाने के बाद, सास ससुर की सेवा करने के बाद, सबका ऑर्डर बजाने के बाद वो भजन पर चद्दर डाल के बैठ जाती। उसका पति बाहर से आता कि ये क्या भजन होता है, चद्दर डाल के बैठ जाती है, हमने तो ऐसी कोई पूजा देखी नहीं। यानी उसको पीटता, उसकी पिटाई करता। अब वो बेचारी पिटाई से तंग आ गई। अब वो आत्महत्या तो इसलिए नहीं करती कि वो किसी संत की जीव है, आत्महत्या करना बहुत गुनाह है। वो जानती थी कि मनुष्य शरीर अमोलक है, अगर अब की बार चला गया तो फिर ये मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो आत्महत्या नहीं करती। वो उस पिटाई को सहन करती, गुरु महाराज से विनती करती और भजन करती रहती। जब वो पिटाई से तंग आ गई तो जैसे हमारे गुरु महाराज के कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर लगते हैं, ऐसे कार्यक्रम लगा गुरु पूर्णिमा का, और वो आ गई सत्संग सुना। जाकर के गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हुए अलग जाकर के विनती प्रार्थना की कि गुरु महाराज जब हम भजन करती हैं सब काम से निपटारा करके, तो हमारा वो संसारिक पति हमें बेकसूर मारता है। तो गुरु महाराज बोले वो तो जानते थे कि कौन से कर्म का खेल है। उन्होंने कहा अरे बच्ची कोई बात नहीं, तुम घर जाओ और भजन करो। उसने समझ ली कि गुरु महाराज ने मेरी फरियाद सुन ली। अब वो घर गई, 1 घंटा भजन करे, माने 1.5 कर दियो और बढ़ा दियो। जब वो ज्यादा भजन करे तो माँ को वो का पति ज्यादा पिटाई करे। अब ज्यादा पिटाई करे तो पिटाई से तंग आ गई। फिर दोबारा कार्यक्रम लगे, बीच कूद तो वह ध्यान नहीं दे गुरु महाराज के पास, लेकिन जब जब सत्संग लगे फिर वो सत्संग में पहुंच गई। गुरु पूर्णिमा के बाद यानी आगे इनको जो भंडारा लगे दादा गुरु को, हमें पहुंच गए। फिर गुरु महाराज से फरियाद करी, अकेले बैठे सत्संग के बाद कि गुरु महाराज वो हमारा घरवाला, मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, वो हमारी बेकसूर पिटाई करता है जब हम भजन करती हैं। आपने भजन ही कहा, हमने भजन में समय बढ़ा दिया। अब गुरु महाराज तो जानते थे, उन्होंने कहा अरे बच्ची तुमको वो भोजन तो भरपेट देता है ना, कि हाँ स्वामी जी भोजन तो भरपेट मिले, कि जाओ घर चली जाओ भजन करो। फिर वो आ गई, फिर वो भजन करने लगी। तीसरी बार फिर रोजाना पिटाई करे, फिर तीसरी बार फिर कार्यक्रम लगा होली का तीसरा, फिर वो सत्संग में आई। फिर उसने मन में विचार किया कि ये गुरु महाराज ऐसे नहीं सुनेंगे, इनसे ने तमक के कर्राई में बोलना पड़ेगा। गुरु महाराज सत्संग के बाद अकेले बैठे और जाकर के चरण स्पर्श किया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया। फिर बोली स्वामी जी मैं तुमसे कितनी बार से प्रार्थना कर रही हूँ, तुम मेरी बात को नहीं सुनते हो। वो हमारा संसारिक पति जब हम भजन करते हैं बेकसूर पीड़ता है हमको। तो गुरु महाराज बोले अरे बच्ची तुम नहीं जानती, तुम पहले जन्म में उनकी सौतेली माँ थी माँ। अब भेद खोल रहे हैं गुरु महाराज, सुनो धर्म प्रेमी, कि तुम उनकी सौतेली माँ थी और तुम उनसे ईर्ष्या करती थी और तुम कमरे में बंद कर देती और भरपेट भोजन नहीं देती। साईं महाराज कह रहे हैं कि तुम पहले जन्म में सौतेली माँ थी इसकी, जो आप तुम्हारा पति है। भरपेट भोजन नहीं देती, इतना भोजन देती जीने लायक
और रोज पिटाई करती और कमरे में बंद कर देती। अरे तुम्हें किसी की दया से भरपेट भोजन तो मिल रहा है, चली जाओ घर भजन करो। स्वामी जी महाराज ने सारा भेद बता दिया कि भजन करो, चली जाओ, तुमने तो भरपेट भोजन भी नहीं दिया, ये हमारी दया से तुमको भोजन मिल रहा है भरपेट, भजन करो, ये तो कर्म का फल है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये तो संसार में जीव धर्म प्रेमियों, जो घर में बच्चा जन्म ले रहा है वो ही जन्म लेगा जिसका हमारे तुम्हारे ऊपर लेन देन का कर्जा है। घर में वही बच्ची जन्म लेगी आकर के जिसके लेन देन का कर्जा है, और घर में दूर से वही लड़की बहू बन के आएगी जिसका हमारे ऊपर लेन देन का कर्जा है, और हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी बाहर जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तभी तो महापुरुष ने कह दिया कि मिले मिलाए बेमिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं, ये कर्मन के खेल, ये कर्म का खेल है। अगर कोई सास बहू में झगड़ो हेरो, बाप बेटा में झगड़ो हेरो, तो ये पिछले जन्म के संस्कार हैं। तभी तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे संत महात्माओं के पास जब तुम सत्संग में आओगे, जब तुमको प्यार प्रीत का रास्ता सिखा दिया जाएगा, और जब कोई तुम में आपसी संसारिक झगड़ा कले हो तो बीच में तुम मुझको खड़ा कर लेना, कभी झगड़ा नहीं होगा। यानी संत मत में महात्मा यही तो सिखाते हैं। तभी तो रामायण में लिख दिया कि जहाँ सुमत ता संपत नाना, और जहाँ कुमत ता विपत निधान। जहाँ सुमति है, महात्माओं के सत्संग में जाते हैं, उनके विचार सुनते हैं, जब पूरा घर परिवार नामदानी है या रोजाना सत्संग सुनता है तो उस घर में झगड़ा होगा ही क्या ही। अब देखो एक जगह की बात, नारद जी भगवान के पास पहुंच गए क्षीर सागर में। भगवान ने कहा कि नारद तुम संसार में जाते हो, मेरा एक काम कर सकते हो? क्या बोलो भगवान? कि संत मत के किसी परिवार में तुम झगड़ा करवा सकते हो? संत मत का यानी जो नामदानी हो, गुरु महाराज के दरबार में जाता आता हो पूरा परिवार। नारद जी से भगवान ने कहा तुम झगड़ा करवा सकते हो? तो नारद जी बोले कि भगवान ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी झगड़ा कराओ। अब उनने कही कि ऐसा करो तुम आ जाओ रघुनाथ के घर और केसरी के घर जाओ, मेरा परिवार पूरा सत्संगी है। और नारद जी आ गए, अब घर में कोई था नहीं, आदमी तो काम पर चले गए, अब दोनों सास बहू थे। नारद जी भी चौक में आकर के उतर पड़े और नारायण नारायण खरताल बजाते हुए और आवाज लगाई, अरे कि भैया घर में कोई है? अब घर से उसकी सास निकली कि हाँ बाबा बताओ क्या चाहिए? अरे कि हम भूखे, हम भोजन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बाबा बैठो, अभी अभी दोपहर का भोजन तैयार है, अगर तुम कहो तो उसमें से ला दूं, रोटी सब्जी रखी हुई है, और अगर तुम ये कहीं ताजा बनाओ तो अभी ताजा बनाती हो। कि नहीं नहीं बच्चा, अभी तो दोपहर गया है, थोड़ा ही समय तो निकला है, उसी भोजन को ले आओ, हम भोजन कर लेंगे। अब उधर भोजन परोस दिया और नारद जी खाने लगे। अब नारद जी खाने लगे तो नारद जी ने विचार किया कि अब इन दोनों सास बहू में झगड़ा कैसे करवाया जाए। अब नारद जी बोले, उनकी नजर गई छींके पर। पहले समय में यानी कोई स्टील वगैरह के बर्तन, केटली और ये टंकी वगैरह नहीं थी। पहले तो छींके पे तो घी रखे मटुकियान में, और छींके पे अचार रहे मटुकियान में। अब मटुकियान में अचार रखे। अब नारद जी बोले, कह रहे बच्चा वो सब्जी जरा ठीक नहीं है, तुम्हारे घर अचार नहीं है? भाई हाँ बाबा अचार क्यों नहीं? तो अरे बच्चा अचार ला। अब बहू गई जल्दी झट अचार अवतार बेकुर मूड़ी ले आई। मूड़ी ले आई तो सास मूड़ी के ऊपर चढ़ गई, छींके ने कूचे हुए ना। जैसे ही सास मटुकिया उतार रही अचार की है, नारद ने कही कि अब मौको झगड़ो करा देखो। नटबिन अपनी योग में आते और एक डंडी छड़ी लेकर के, और जैसे ही सास ने वो मटुकिया हाथन में ली, जब वो छड़ी डंडी अचक माई के बैठे लगा दी बा में, देखी नहीं का हुआ जट मटुकिया सास के हाथ से छूट गई, जमीन में आके फूट गई। अब सास कह रही है बहुत है कि बेटी या में तेरो कोई कसूर न है, मेरो कसूर है, मैं तो को मटुकिया तेरे हाथ में थमा नहीं पाई। अब बहू कह रही है कि ना अम्मा ना,
माँ जी इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरो है, तुमने तो बढ़िया थमा दी पर मैं बार रोक नहीं पाई। अब दोनों आपस में कह रही हैं एक दूसरे पर, यानी कोई दोषारोपण नहीं कर रहा है, एक दूसरे पर अपना ना थोपड़ो कोई दोष है। सास तो कह रही है कि बेटी मेरी गलती है, और बहू कह रही है कि ना अम्मा मेरी गलती है, मैं उसे पकड़ नहीं पाई। सास कह रही है मैं पकड़ा नहीं पाई। अब नारद बैठे बैठे देख रहे हो कि इनमें झगड़ो, भोजन करके चले, झगड़ो ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो संतमत के जीव थे। झगड़ा कब होता है? जब दोष मेरा है, यानी गलती सास कर रही है और बहू पे थोप रही है, तो झगड़ो हो। गलती बहू कर रही है और सास पे थोप रही है, तो झगड़ो हो। लेकिन उन दोनों ने किसी की गलती किसी के ऊपर नहीं थोपी, अपने ऊपर रखी कि गलती मेरी है, वो करे गलती मेरी है, झगड़ा नहीं हुआ। नारद जी चले गए। जाकर के भगवान ने पूछा कि नारद जी झगड़ा करा दिया संतमत के लोगों में, केसरी और भैया रघुनाथ के घर में? कि ना भैया मेरे बस की ना है भगवान, बिन के घर में मुंह पे झगड़ो नहीं होगो, वे तो बाबा जय गुरुदेव के बंदे हैं, वे तो एक दूसरे के ऊपर दोषे रखी ना रहे, वे तो सारे दोषे अपने ऊपर ले रही, दो सास बहू, बिन में झगड़ो नहीं होगो, जीवन में नहीं हो। अब नारद जी थे, फिर भगवान बोले कि एक संसारी परिवार है, उसमें तो झगड़ा करा सकते हो? कि हाँ महाराज, कैसो वो बामत में हवाल कराऊं, मेरे बाएं हाथ को खेल है। तो एक सेठ और सेठानी है, बड़े प्यार से रह रहे, तो उन्हें झगड़ा करा सके? कि हवाल लो महाराज। नारद जी आए, सेठ जी दुकान पे थे और सेठानी के घर बीच आंगन में आके एकदम खड़े हैं, नारायण नारायण बोलते खड़ताल बजाते हुए। सेठानी आई, अरे के बाबा आप बताओ बाबा मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी? अरे के बच्ची हम भोजन करेंगे। माने भोजन परोस दिया। अब भोजन नारद जी करवे लग पड़े, वो पंखा तेवा करवे लग पड़ी सेठानी। अब सेठानी तो कह रहे नारद जी कि सेठानी तो कछु मालूम है? मन की बाबा मुझे तो मालूम ना है कि जो तेरो ही सेठ है, कहा है कि पहले जन्म में नोन को व्यापार करो, नोन को, नमक को, ये लोनिया, ये बनवा बड़ो सेठ नहीं, पहले लोनिया हो, गदान पे धर के नमक बेचे करो, गांव गांव ये लोनिया है। मन की बाबा तो कैसे मालूम है? कि मुझे तो मालूम है पर तो विश्वास नहीं हो, तो आज रात को सेठ उगारो सोवे, जब तू भाई पीठे चाट के देखी हो, पूरा बदन बा को खारो। अब मैं आग लगा दी नारद ने। अब कह के माते भोजन करके और दुकान पे पहुंच गो, और दुकान पे जाके पहुंच गो, मैं सेठ जी ने आओ महाराज जी आओ, सेठ जी ने बैठा लिए, पानी पात पिलायो, नाश्ता करायो, राजी खुशी पूछी। तो सेठ से कहने लगे कि सेठ जी, मान के हाँ कि तुम्हें कुछ मालूम है? मान के मुँह का मालूम है कि जो तुम्हारी घरवाली है, जो तुम्हारी सेठानी बन रही है, तुम्हें मालूम है वो पहले जन्म में कौन ही? मान के मुँह का मालूम, अब तो मेरी धर्म पत्नी है, घरवाली है, प्यार पे रह रहे हैं दोनों जने। अरे सेठ जी तुम्हें कुछ मालूम ना है, पहले जन्म की वो कुतिया है, कुतिया, और बाकी आदत और ना गई अभी तक, बाकी आदत ना गई। तुम रात में सो जाए, जब वो तुम्हारी पीठ हरा के चाहते ना, तो तुम देख लेना, तुम सो जाए, जब तुम हारे नहीं थे दुकान पे ते जाए, खर्राटे भर के सो जाए, जब पूछाई पीठ है चाहते, अंत में आज ऐसो करियो, खानो खा के 9-10 बजे और झूठ के खर्राटे भरवे लग जाइयो और सोइयो हतमती ना, और जब तुम देखियो कि वो तुम्हारी पीठ है चाहते है कि ना चाहते। उधर सेठ थे से कह दे, शाम को दुकान बंद करके सेठ जी घर आइए, खानो वानो खा लियो, खाट में लेट गए, गर्मी को समय कपड़ा उतार दिए। अब जैसे ही 10 बजे सेठ जी नकली खर्राटे रहने लगे, सेठानी समझी के सेठ जी सोए गए, और आके और जीभ पे पीठ पे लंबो सर्राटो लियो जीभ को। अब सर्राटो लियो तो सेठ जी ने कही कि वास्तव में ही तो जो महात्मा बता रहे हो, यही तो पहले जन्म की कुतिया, ये पीठ चाट रही है, और फिर आके हमारे चाट रही के आको शरीर चाट रही, खा रहा के ना लोनिया, पहले व्यापारिया ने लोन को करे। जब सेठ की जैसी पीठ चाटी, माने फिर के एक टमाटर सेठानी के दिया, और सेठानी कहने लगी कि चलिए लोनिया, प्रभु कहने लगे कि चलिए कुतिया, चलिए लोनिया, चलिए कुतिया, जब दोनों में झगड़ो मार पिटाई है। नारद जी कह रहे कि भगवान देख लो, लड़वा दिए संसारी लोग। तो ये चीज होती है धर्म प्रेमियों, जब हम महात्माओं के सानिध्य में पहुंच जाएंगे, तो घर में अगर तंगी है
नमक रोटी बना है, सब्जी रोटी बनी है, तो पूरा परिवार प्यार से उसको खा सकता है। जय गुरुदेव। लेकिन संसारी जीव है, अगर पूरी पकवान बने हुए हैं और सास बहू में झगड़ो है, गो खीर बनी है, पूरी बनी है, पुआ बने है, सब्जी बनी है, बाप बेटा में झगड़ो है, गो छोरा आयो, झगड़े देख के ठोकर मारी, खीर की डेगची में आ गई, पूरी इनकी छबरिया बेतुक गई, सब्जी की बेतुक गई, एक बा कोने में बैठ गो, एक बाम बैठ गो, एक बाम बैठ गो, ना कोई खारो ना पीरो और सब चुप बैठे। तभी तो महात्माओं ने कहा कि जहां सुमतता संपत नाना और जहां कुमतता विपत निधाना। इसलिए धर्म प्रेमियों, समय कम है, हमें दूर जाना है। जब भी आप यानी कोई भी काम करें, आज से मन में विचार कर लो, मालिक के दरबार में संकल्प लो कि आज से हम भजन करेंगे। जिन्होंने नामदान ले रखा है वो नामदान के द्वारा करो, और जिन्होंने नामदान नहीं लिया, ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। आज से ही शाम को माला लेकर के या वैसे 10 बार 20 बार 1000 बार और यानी 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जय गुरुदेव नाम खाट में बैठ गए आप लेना। और सच्ची आत्मा से तुमने 10-20 दिन जय गुरुदेव नाम का भजन किया तो तुम्हारे सिराने आकर के बाबा जी शकल देख लो, आके खड़े नहीं हुए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये बोल सकती है धर्म पे। और तुम रोज खाना बनाने जाओ, सब्जी काटने जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, जय गुरुदेव गुनगुनाते रहो। जब तुम भोजन बनाएंगी, सब्जी काटेंगी, जब तुम जय गुरुदेव बोलेंगी तो वो भोजन नहीं प्रसाद बन जाएगा। जो भाई बहन उस भोजन को करेगा उसकी बुद्धि पाक साफ हो जाएगी। और जब घर में झगड़ो आएगो तो काऊ बहू ने भोजन नहीं बनायो, छोरा बाहर से आएगो और 10-20 गाड़ी दें कि रोटी क्यों ना करी। अब बहू गाड़ी दे जा रही है कि नहीं पूछे तारे मुँह पे तो वो आग बनानी, रोटी करूंगी, गाड़ी दे जा रही है, सब्जी यानी क्रोध में काटी, भोजन क्रोध में बनाया। तो महात्मा कहते हैं कि उस भोजन के अंदर गुस्सा क्रोध भर गया, जो भाई बहन उस भोजन को करेगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। यानी प्यार प्रीत सिखाते हैं महात्मा। इसलिए धर्म प्रेमियों, समय बहुत खराब आ रहा है, बीमारियां आ रही हैं। अभी आपने कोई लड़ाई झगड़े नहीं देखे, अभी कोई बीमारियां नहीं देखी, अभी कोई मुसीबत नहीं देखी, ये सब सारी चीज आगे आ रही हैं। इतनी भयंकर बीमारियां, लड़ाई झगड़े और थी कमी, महामारी, भूकंप, काल, सूखा इतना आ रहा है कि लोग चिल्लाएंगे और मजबूरन होकर के महात्माओं की बात माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा। क्यों कि ये कलयुग का जगाया हुआ नाम जय गुरुदेव है। जहां तुम इसे याद करेंगे अच्छे काम में, वही मदद मिलेगी। ऐसा नाम। इसलिए अगर हमसे कोई कहने सुनने में गलती हो गई हो, अब शब्द निकल गया हो, तो हम तो आपके आंगन के बच्चा हैं न, तो भाई हमें माफ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं और मालिक के नाम को फिर जोर से बोलें, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।